हेलो दोस्तों, नीतीश यूनिवर्सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें, कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करने चाहिए और किस तरीके से आप अपने बिजनेस आइडिया की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ जिनके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में जाके। सबसे पहला है कि आपका जो बिजनेस आइडिया है उस पर आपको काम कैसे करना है, जो बिज़नेस की प्लानिंग है वो किस तरीके से करनी है, आपका जो बिज़नेस मॉडल है उसको किस तरीके से तैयार करना है, मार्केट रिसर्च कैसे करनी है, अपनी कंपनी को क्या नाम देना चाहिए, किस तरीके का नाम देना चाहिए, आपको एक अच्छी जो टीम है वो कैसे बनानी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। ये सारी चीज़ मैं जाके यार डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज लेके आपका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आप पूरी डिटेल में जाके इस चीज़ को नहीं समझेंगे आप बिजनेस को अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपने हेडफोन को लगा लीजिए और जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है आपको। जो भी मैं इस वीडियो में बातें बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है, और अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्द। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 130 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में आज के समय में नौकरी मिलना सबसे बड़ा टास्क है। हालत ये है कि कई युवाओं को नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, लेकिन अब कई लोग किसी के नीचे नौकरी करने से बेहतर खुद का छोटा मोटा बिजनेस करने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। अब किसी के लिए नौकरी करने से अच्छा है आप खुद के लिए कुछ करें, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। अब आज के समय में लोग नौकरी के बदले बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन अपना काम कैसे शुरू करना है और उसके लिए क्या करना है जिससे आपके बिजनेस को सफलता मिले, इसकी जानकारी ज़्यादा लोगों को नहीं होती। आप खुद का कारोबार खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उस बिजनेस को सफल बनाना। कई बार देखा जाता है कि लोग काम खोल देते हैं लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाते, फिर उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास अच्छे आइडिया होने के बाद भी वो ना तो सफल हो पाते और ना ही खुद का स्टार्टअप शुरू कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि अपने आइडियाज़ को सफलता की राह पर कैसे लेकर जाएं। अगर आपके पास भी एक अच्छा आइडिया है और थोड़े बहुत पैसे हैं जिसे आप खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को लेकर आपके अंदर असमंजस की स्थिति है, तो फिर आइए आज मैं आपको बताता हूँ कैसे आप कम पैसों से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, सबसे पहले अपने बिजनेस आइडिया पर काम करें। किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया होना चाहिए। जितना अच्छा आपका बिजनेस आइडिया होगा उतना ही फ़ायदा आपको आपके बिजनेस में मिलेगा। अपने बिजनेस आइडिया पर काम करते समय आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहले कि ये आपका बिजनेस आइडिया क्या है, यानी आप किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं या क्या काम शुरू करना चाहते हैं और उसे आप किस लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं। और दूसरे ये कि आप जो भी काम शुरू करने की सोच रहे हैं उसे क्यों करना चाहते हैं। अगर आप इन दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर कोई भी काम हो उसे शुरू करने के लिए आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि आपको इस दौरान अपनी जेब से कितना खर्च करना है, यानी आप कितने बजट के साथ इसे शुरू करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो सबसे पहले इस पर काम करें। बिना किसी चीज़ पर सोच विचार किए उसको सफल नहीं बनाया जा सकता। उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करें। जब आपको आपके बिजनेस के लिए एक अच्छा आइडिया मिल जाए तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी हासिल करें। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस आइडिया पर पहले काम तो नहीं हुआ है, और अगर आपके नज़दीक के आसपास में आपसे रिलेटेड कोई पहले ही दुकान डालकर बैठा है तो उससे अलग आप क्या कर सकते हैं उस पर भी सोच विचार करें, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले। पॉइंट नंबर 2 है, बिजनेस को लेकर प्लानिंग है काफ़ी ज़रूरी। एक अच्छे बिजनेस आइडिया को सोचने के बाद आप उसके लिए प्लानिंग करें।
ताकि काम के बीच आपको कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। अगर आप बिना प्लानिंग के कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो आपके पास सफल होने के बहुत ही कम चांस होंगे। इसलिए किसी भी आइडिया पर काम करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च और प्लान बनाएं। सफलता पाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं, इसलिए इन सब बात पर ध्यान दें। काम शुरू करने के लिए बजट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपका बिजनेस लोकेशन। फिर चाहे आप कोई भी बिजनेस आइडिया लेकर मार्केट में उतर जाए, अगर पैसा और लोकेशन ठीक नहीं रही तो आइडिया काम नहीं करेगा। हो सके तो इन सब को एक पेपर पर लिखते जाएं। अगर एक छोटी सी डायरी बना लें जिस पर आप अपने सभी प्लान और आइडिया लिख सकें, जिससे आप अपने आइडिया पर बारीकी से काम कर सकें। पॉइंट नंबर 3, अपना बिजनेस का मॉडल तैयार करें। अपने आइडिया को सफलता में बदलने के लिए सबसे ज़रूरी है बिजनेस मॉडल तैयार करना। बिजनेस मॉडल मतलब आपका कारोबार कैसे चलेगा और आप उसे किस तरह से चलाएंगे। आप किस चीज़ का काम शुरू करेंगे, कौन कौन सी चीज़ सर्व करेंगे या किस चीज़ की सर्विसेज आप अपने कस्टमर को देंगे, कैसे लोगों को आपके बिजनेस से फ़ायदा मिलेगा जिससे वो आपके पास बार बार आए। इन सब बात पर सोच विचार ज़रूर करें। इसके साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि आप शुरू में अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाना चाहते हैं। क्या आपको इसके लिए लोन या फिर उधार लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी क्लियर कर लें। साथ ही आपको अपने स्टार्टअप के लिए सभी सामान खरीदना है या फिर रेंट पर लाना है। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप ज़रूरी सामान लीज पर भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपके साथ कितने लोग का स्टाफ काम करेगा और उनकी सैलरी कितनी होगी, इसको भी अपनी डायरी पर नोट करना ना भूलें। ये सारी चीज़ें आपको नोट करते हुए चलना है। पॉइंट नंबर 4, मार्केट रिसर्च करना ना भूलें। आप क्या काम शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए मार्केट में रिसर्च करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च में सबसे ज़रूरी है कि आप जो भी काम करने की सोच रहे हैं उसे लेकर लोकेशन भी उसी तरह की होनी चाहिए। अब कपड़ों की मार्केट में अगर आप फर्नीचर की शॉप खोलकर बैठ जाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए ये भी जानना ज़रूरी है कि जिस भी चीज़ की दुकान आप खोलना चाहते हैं या जो भी काम आप शुरू करना चाहते हैं वो काम उस लोकेशन में फिट बैठता भी है या नहीं, या ऐसा तो नहीं कि कोई और भी आपकी तरह दुकान खोलकर बैठा है। इससे आपके ग्राहक कम हो जाएंगे और आपका बिजनेस उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके साथ ही ये भी जानें कि अगर किसी ने आपकी तरह बिजनेस खोल रखा है तो उस लोकेशन में उसका काम ठीक से चलता भी है या नहीं। उनकी खामी और खूबियों को अच्छी तरह से पहचानना ही असली मार्केट रिसर्च है, खासकर तब जब आपकी तरह कोई और वही काम खोलकर बैठा हो। पॉइंट नंबर 5, अपनी कंपनी को क्या नाम दें। आपने बिजनेस कंपनी या दुकान नाम देने या रखने में लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। कोशिश करें कि आपके स्टार्टअप का नाम छोटा होने के साथ ही यूनिक होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी कंपनियां उनके नाम अक्सर छोटे और यूनिक ही होते हैं, जैसे KFC, MCD, जियो, टाटा या कोई भी। इनके नाम भी छोटे हैं और यूनिक भी। अक्सर लोगों को बड़े नाम याद नहीं रहते। कोशिश करें कि बिजनेस का नाम ऐसा हो जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। पॉइंट नंबर 6, आपको एक अच्छी टीम की ज़रूरत होगी। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये कहावत किसी भी काम को शुरू करने के लिए बिल्कुल ठीक बैठती है। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हों, आपको एक दो हेल्पिंग हैंड तो चाहिए ही होंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो एक अच्छी टीम आपकी सफलता में काफ़ी मदद करेगी। आप अकेले ही कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए आप एक अच्छी टीम बनाएं और देखिए कि कौन सा आदमी आपके बिजनेस में कैसी मदद कर सकता है। आपको अपने साथ कितने लोग चाहिए और उनमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, इन सब पर ध्यान दें। इसमें आप एक ऐसे लोगों को रखें जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकें और आपको किसी चीज़ पर धोखा ना मिले। पॉइंट नंबर 7 है कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना बेहद ज़रूरी।
आप कोई भी काम खोलें, कैसा भी बिजनेस करें या फिर किसी भी लेवल में करें, आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। ये आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए बेहद ज़रूरी है। एक अच्छा और सफल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको सारे काम लीगल तरीके से करने होंगे, फिर वो चाहे शॉपिंग मॉल हो या फिर कोई दुकान, रेस्टोरेंट हो या कोई ठेला। जिस पर भी आप पैसा लगा रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ना भूलिएगा। आप अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किसी जानकार या फिर लीगल एडवाइज़र के साथ सलाह ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। किसी काम को शुरू करने से पहले इन बातों का ख्याल रखें। इनसे आपको कारोबार को शुरू करने और सफल बनाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन सच यही है कि लास्ट में वो आप और आपकी मेहनत ही होगी जिससे आपको सफलता हासिल होगी। अपने काम को जिम्मेदारी से निभाएं और जिम्मेदारी से काम करें। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।